Hello dear students, welcome to Genesis. So we are starting a new chapter today which is economic importance of bacteria and fungi. Well, हमने हमारे last chapter में ही we discussed about the 5 kingdoms, right? Which is Monera, then we have Protista, then fungi, plantae and Animalia. Out of all the 5 kingdoms, we have picked up only 2, which is kingdom Monera that includes bacteria and kingdom fungi. Why? Because ये हमारे लिए ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है. We have kind of made use of bacteria and fungi for our own benefit. इसीलिए इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है. Because the more you know, the more you can take benefit from these organisms. हम लोग को सिर्फ बैक्टीरिया मतलब लगता है कि they cause diseases. फंगी से हमें लगता है they will cause ringworms, they spoil our fruits and leather objects. लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि इनके सिर्फ नेगेटिव एस्पेक्ट्स ही हों. ज़रूर इन्होंने हमें बहुत बेनिफिट दिया है, इसीलिए हम रिसर्च करते हैं इनके बारे में एंड वी स्टडी देम इन डिटेल्स. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ बैक्टीरिया. बिफोर वी डिस्कस इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, पहले बैक्टीरिया को अच्छे से समझते हैं. वी ऑलरेडी नो दैट दे आर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स एंड दे आर प्रोकैरियोटिक. मतलब ये यूनिसेल्युलर है, दे आर मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल, एंड प्रोकैरियोटिक दैट मीन्स द न्यूक्लियस डज नॉट हैव अ प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. जैसे हमारे सेल्स वी आर यूकैरियोट्स एंड वी हैव अ प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू कंटेन द जेनेटिक मटेरियल. इनके पास ऐसा कुछ नहीं है. Second, what about their genetic material? They have one single chromosome and this chromosome does not remain within the nucleus. They remain in a structure जिसे कहा जाता है न्यूक्लियोइड, बिकॉज उनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता है. सो प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस को कहा जाता है न्यूक्लियोइड. और कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 1. हमारे पास कितने क्रोमोसोम्स हैं? वी हैव 46 क्रोमोसोम्स, बट दे जस्ट हैव 1. Next is they help in the synthesis of vitamin D in human body. The first point that we discuss here is to try to erase this myth कि बैक्टीरिया सिर्फ हमारे लिए डिसएडवांटेजेस है. नॉट नेसेसरीली. हमारी बॉडी में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट है विद इन आवर बॉडी एंड आउटसाइड ऑन द स्किन ऑल्सो. और इनमें से कुछ बैक्टीरिया डेफिनेटली हार्मफुल है, बट देयर आर मेनी विच आर हेल्पिंग अस. जैसे कि ई कोलाई हमारे इंटेस्टाइन में होता है, लैक्टोबैसिलस हमारे इंटेस्टाइन में होता है. एंड अगर ये बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन में ना रहें तो हमारे डाइजेशन की जो कैपेबिलिटी है इट विल बी बैडली अफेक्टेड. और सिर्फ डाइजेशन नहीं, देर आर सर्टन बैक्टीरिया विच आर इवन रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ विटामिन, जिसका एक एग्जाम्पल हमारे बुक में दिया हुआ है विच इज सिंथेसिस ऑफ विटामिन बी. सो अगर आप हम लोग अच्छा खाना नहीं खाते हैं, हेल्दी खाना नहीं खाते हैं, तो ये जो अच्छे बैक्टीरिया हैं ये खत्म हो जाते हैं, दे गेट डिस्ट्रॉयड. और जो बुरे बैक्टीरिया हैं उनका पॉपुलेशन हमारे बॉडी में बढ़ता है. एज ए रिजल्ट ऑफ विच व्हाट विल हैपन, वी आर गोइंग टू सफर फ्रॉम वेरियस गट इश्यूज. डाइजेशन में प्रॉब्लम होगा, ब्लोटिंग होगा, हमें हमारे बॉडी बिल्ड करने में प्रॉब्लम होगा. इन सारी चीज़ों का रीज़न है बिकॉज हम जितना भी पैकेज फूड ये सब खाते हैं ये उन गुड बैक्टीरियाज को किल कर देता है. और अगर ये गुड बैक्टीरिया नहीं रहे तो हमारे बॉडी में नेचुरली कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी होगी? देयर विल बी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी. The next point is the size. They are microscopic. We already know they are as small as 2 micrometers in length and 0.5 micrometers in thickness. Now shape में बैक्टीरिया बहुत डाइवर्सिटी दिखाता है. They primarily exist in 4 shapes. एक होता है कॉकी. कॉकी मतलब they are going to be spherical in shape. Then is bacilli which is rod shaped. Then spirilla जहाँ ये twisted and spiral shaped होते हैं, and vibrio जहाँ पे ये comma shaped होते हैं. So spherical, rod shaped, spiral and comma shaped. ये main 4 shapes हैं जो हम बैक्टीरिया में देखते हैं. Now ये बैक्टीरिया जो हैं they may, some of them may exist singly, some live in pair, some live in the form of long chains and some live in cluster. सो अगर वो पेयर में रहते हैं तो हम उन्हें डिप्लोकॉकी, जैसे दो कॉकस बैक्टीरिया, दे आर इन पेयर, इसीलिए हम इन्हें डिप्लोकॉकी कहते हैं. अगर लॉन्ग चेन हो तो हम उसे कहते हैं स्ट्रेप्टोकॉकी, इट्स अ लॉन्ग चेन. और अगर ये क्लस्टर में रहते हैं देन वी यूज द टर्म स्टेफाइलोकॉकी. Now let us discuss the structure of the bacteria. See, in case of bacteria, just like our cell, there is a cell membrane to
enclose the cytoplasm, जैसे हमारा होता है exactly उनका, but they have one extra layer of protection which is called cell wall. अब cell wall तो plant cell में भी है, so why, what is so special about the cell wall? The cell wall in a bacterial cell is not made up of cellulose like it is made in plant cell. Rather it is made up of a chemical जिसे हम कहते हैं peptidoglycan. तो this is how a bacterial cell differs from a plant cell. Plant cell also has cell membrane, cell wall, but that is made up of cellulose. They have cell membrane and cell wall, but which is made up of peptidoglycan. In some bacteria there can be another layer of protection outside, okay, and this layer is known as capsule. ये usually slimy एक layer होता है. So the three layers that we mark, this is capsule, जो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है. Then it is cell wall, जिसकी speciality ये है कि this is made up of peptidoglycan, and then there is a normal membrane like cell membrane. Now let's talk about the cytoplasm. Cytoplasm में क्या है? I have already told you they do not have any nuclear membrane. तो इनका जो भी न्यूक्लियर मटेरियल है that remains diffused in the cytoplasm. So the chromatin material जो उनका genetic material है it remains diffused because there is no proper nuclear membrane to contain it. और इनका जो chromatin material है it is circular in shape and it remains attached to the cell membrane at one point. So ये रहा उनका chromatin material which is naked because it is not present inside the nucleus, and it always remains attached to the cell membrane at one point. क्यों? Because this attachment with the cell membrane later on helps in the doubling of this chromatin material. Doubling मतलब when the cell wants to divide, it will also have to duplicate the chromatin material, and for this duplication, this attachment of the chromatin material with the cell membrane comes out to be beneficial. इसके अलावा they also contain another set which is known as the extra chromosomal DNA. मतलब इसके अलावा they also have another genetic material जिसे कहा जाता है प्लाज्मिड. प्लाज्मिड सबके पास होता है क्या? नहीं, सारे बैक्टीरिया के पास नहीं होता, बट देयर आर सम बैक्टीरिया जिनके पास ये होता है, और जिनके पास है they are very powerful because this kind of contains genes which are required for antibiotic resistance. उन बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक्स देके भी मारा नहीं जा सकता. They also contain genes for production of toxins, वो poison produce कर सकते हैं, and they also help in fertility. That means एक type of reproduction जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, जो ये बैक्टीरिया शो करते हैं, that is possible only if they have plasmid. इसके अलावा साइटोप्लाज्म में और क्या होगा? दे डू नॉट हैव ऑर्गेनेल्स लाइक वी हैव, सो देयर इज नो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नो माइटोकॉन्ड्रिया, नथिंग, बट देयर इज ओनली वन ऑर्गेनेल विच इज कॉमन बोथ इन प्रोकैरियोट्स एंड इन आवर सेल. दीज आर कॉल्ड राइबोसोम्स. एंड इसके अलावा यहाँ थोड़े बहुत वैक्यूल्स भी दिखते हैं. Plus there are food granules mixed in the cytoplasm which is utilized by the cell for other activities. Movement के लिए most of the bacteria they cannot move. They are usually taken by wind, by water, but there are some जिनके पास कुछ movement के लिए structure होता है जिसे कहा जाता है flagella. और ये flagella originate करता है from the cell membrane and then pierces through the cell wall and the capsule and goes out. ये फ्लैजेला सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है. सो दिस इज मेनली फॉर मूवमेंट. जब सिंगल हो तो हम उसे फ्लैजेलम कहते हैं, अगर प्लूरल है तो फ्लैजेला. सो लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड द एनवेलप. दैट मीन्स द बैक्टीरियल एनवेलप इज मेड अप ऑफ सेल मेम्ब्रेन, देन देयर इज सेल वॉल विच इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन and a slimy protective capsule जो optional है, सबके पास नहीं होता है. Next is there is a naked chromatin material and it is like a single circular one which is attached to the cell membrane. Third, they may also contain circular plasmid, not all of them but some of them. And the cytoplasm contains vacuoles, ribosomes and granules. And for movement they have structure which are called flagella.
टॉक अबाउट द न्यूट्रिशन ऑफ दिस बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया अपने न्यूट्रिएंट्स को अचीव कैसे करते हैं। नाउ मोस्ट ऑफ देम आर हेट्रोट्रॉपिक, जो खुद अपना खाना नहीं बना सकते हैं, लेकिन सम ऑफ देम ऑल्सो कंटेन क्लोरोफिल पिगमेंट। अगर क्लोरोफिल पिगमेंट है दे आर ऑटोट्रॉफिक। लेकिन जो खुद से खाना नहीं बना पाते हैं, हाउ डू दे ऑब्टेन देयर फूड? दे हैव टू वेज फॉर दैट। सैप्रोफाइटिक, वेयर दे ऑब्टेन द फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मास, एंड पैरासाइटिक, जहां वो अपना खाना एक लिविंग होस्ट के बॉडी के अंदर रह के वहां से रिसीव करते हैं। सो फॉर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वी डोंट हैव टू टॉक अबाउट इट, दे कैन मेक देयर ओन फूड, बट इफ इट इज हेट्रोट्रॉपिक इट विल बी बाई सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। रेस्पिरेशन में भी ये वैरायटी है। सम ऑफ देम आर एरोबिक, दैट मीन्स दे रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर देयर रेस्पिरेशन, एंड सम ऑफ देम आर एनएरोबिक, जो ऑक्सीजन में मर जाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। दे रादर कैन सर्वाइव इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। मोस्टली बैक्टीरिया एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन फॉलो करते हैं, वेयर दे रिक्वायर ओनली वन बैक्टीरिया एंड फ्रॉम दैट बैक्टीरिया दे गिव बर्थ टू यंग वंस। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट दे फॉलो इज कॉल्ड फिशन। और फिशन में क्या होता है, वन बैक्टीरियल सेल सिंपली विल स्प्लिट टू गिव राइज टू टू। लेकिन हाँ, बिफोर दिस डिविजन हैपन, जो भी जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरिया का, इट विल डबल इटसेल्फ, तभी जाके it can be equally divided into the two bacterial cells. So the two bacterial cells will now pinch off from the same parent body, और इसे फिशन कहा जाता है। लेकिन एक और टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कुछ कुछ बैक्टीरियाज में दिखता है, जिसे कहा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड रिमेंबर, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत प्रिमिटिव मेथड है। इसे कॉन्जुगेशन भी कहा जाता है। इसमें टू बैक्टीरियल सेल्स, एक बैक्टीरियल सेल और दूसरा, दोनों के जेनेटिक मटेरियल तो होते ही हैं, बट उसमें एक के पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जिसे कहा जाता है प्लाज्मिड। सो जिसके पास प्लाज्मिड होता है वो बैक्टीरिया एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्ट करता है नेक्स्ट बैक्टीरिया को, एंड इट मेक्स अ कॉपी ऑफ द प्लाज्मिड एंड सेंड्स इट टू द अदर वन व्हिच लैक्स इट वाया दिस ट्यूब। इसे कॉन्जुगेशन कहते हैं। इसमें याद रखना, एक बैक्टीरिया होता है जो रेसिपिएंट होता है और एक होता है डोनर, मतलब जिसके पास प्लाज्मिड है वो अपने प्लाज्मिड का कॉपी बनाता है एंड डोनेट्स इट टू द वन जिसके पास नहीं है। सो दिस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नोन एज कॉन्जुगेशन। बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन का स्पीड बहुत ज़्यादा है, बहुत फास्ट है। दे रिप्रोड्यूस एवरी हाफ एन आवर। और एक मेथड भी उनके पास है जिसे कहा जाता है बाय द हेल्प ऑफ स्पोर्स। हमें पता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म स्पोर प्रोड्यूस कर सकता है उसका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगा, बिकॉज दे कैन विथस्टैंड अनफेवरेबल कंडीशन। हमने फंगी में भी यही पढ़ा था। सो सेम इज विद बैक्टीरिया, वो स्पोर तब फॉर्म करते हैं व्हेन दे हैव टू ओवरकम अनफेवरेबल कंडीशन। इस दौरान द बैक्टीरियल सेल स्क्वीजेस इट्स एंटायर कंटेंट into a structure which is very well protected by a wall, जिसे हम लोग spore wall कहते हैं। Later on, जब conditions favorable होते हैं, then the bacteria opens up to release these spores out in the air. And याद रखना, these spores, since they are protected, the moment they get favorable condition, then only they can come out or break open the wall. Otherwise, they don't. So they survive within this, and so it is very difficult to kill them. Unfavorable condition में भी इनका death होता नहीं है। So let us see what are the advantages of these spores. They can tolerate extreme dryness. Next is they also can tolerate poisonous chemicals. That means अगर हम antibiotics या कोई और chemical use कर रहे हैं, जिस बैक्टीरिया में spore production की क्षमता है, they can actually overcome that condition. And finally, they cannot be killed at a temperature of a boiling water or frozen ice. That means if there is a bacteria which can produce spore, you actually cannot kill the bacteria even by boiling the water or by freezing it. So वो जहाँ पे भी है वहाँ अगर आप टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री में भी फ्लक्चुएट कराते हैं, they are not going to die. So with this हमें बैक्टीरिया के बारे में बहुत कुछ पता चल गया. In the next class we will understand the economic importance of bacteria in human life. Till then, keep revising. If you like my teaching, share it and subscribe my channel. Thank you.